सर। मैं संजय रैना एडवोकेट, प्रेसिडेंट लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज लीगल सेल पुंछ ने जो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनमें लॉयर्स कम्युनिटी शामिल है, जिसमें मिंदर प्यासा जी हैं मेरे साथ, ताहिर जी हैं, सोनल जी मैडम हैं, चमन लाल जी, गुलशन जी, चन्नी जी, ये सभी यहाँ के दानिशमंद और इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का और इस प्रोटेस्ट का एक ही मतलब है कि जो कश्मीर में जो एनसी सरकार ने आते ही जो 370 और 35A के खिलाफ जो एक रेजोल्यूशन असेंबली में डाला, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट यूटी की असेंबली है उसको ये मैंडेट नहीं है लॉ बनाना, स्टेट को स्टेटहुड बनाना, उसकी टेरिटरी को कम करना, यूटी बनाना, ये प्रेरोगेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो 370 जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने मेजॉरिटी वोट से 370 को हटाया, 35A को हटाया, सारी स्टेट्स को अपने बराबर बनाया, जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को राइट्स दिए, सबको बराबरी के राइट्स दिए, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। और ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उस पर मोहर लगाई। तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस किस्म का रेजोल्यूशन लाना जो है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, और इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेबिलियन, जिसको जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल फोरम है यहाँ पर, लीगल फोरम के साथ जिनका यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा निवेदन है कि इस चीज का संज्ञान लिया जाए और सख्ती से इस किस्म की टेंडेंसी, जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसी है, उसको कर्ब किया जाए। दूसरा, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीर में इस किस्म की प्रताड़ना हुई। जम्मू कश्मीर में एनसी को 42 सीटें मिली, कहां पर, कश्मीर वैली से और एल्सवेयर जेके से, और 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो आपने जो सरकार सेंटर की है, जिनको 29 सीटें जम्मू प्रांत से मिली हैं, आपने उनके जो विधायक थे, उनके जो एमएलए थे, उनको आपने मार्शल्स के द्वारा वहां से इस किस्म से प्रताड़न करवाई, इस किस्म से उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया। मेरा ख्याल ये जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जहां चुने हुए विधायकों को मार्शलों ने इस तरह प्रताड़न किया, जैसे कोई दुश्मन होता है, जैसे कोई वहां पर ऐसे लगता था असेंबली में जैसे वार हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये जो एक्ट है स्पीकर का कंडेमेबल है, और उसके बाद जो एनसी की सरकार है वो कंडेमेबल है। इसलिए जो आज ये जो हमारी जो फोरम ने, जो इंटेलेक्चुअल फोरम है, लीगल फोरम के अंडर इनने आज जो ये रेजोल्यूशन पास किया है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि इस सभी चीजों का संज्ञान लिया जाए और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि इस किस्म की जो आपराजी है, इस किस्म के जो गलत चीजें ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाए। और यदि इस किस्म का अगर ये लगातार करते हैं तो इस सरकार को जो है वो, मेरा ख्याल, सरकार में रहने का जो है इनके पास फिर मैंडेट नहीं है, इस सरकार को फिर डिसमिस कर देना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपने साथी मिंदर प्यासा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो भी इस मसले में कहें। देखें, खुद एनसी के बड़े बड़े लीडरों ने ये वाज़िया तौर पर कहा है पहले कि 370 अब भूल जाओ लाना, 370 अब ख्वाब में भी वापस नहीं आ सकेगा। फिर उसको असेंबली में पास करवाने की क्या वजह थी? खुद फारूक साहब ने कहा कि 370, इवन उमर साहब ने भी कहा कि भाई अभी इस मसले पर हमने बात नहीं करनी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पास कर दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट का वो मोहर लग गई। तो ऐसे मसले जो हैं, महज पब्लिक को गुमराह करने के लिए 370 को जज्बाती तौर पर रियासत जम्मू व कश्मीर की मेजॉरिटी अवाम के साथ मिला करके लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। हमारे लोग सादे हैं, वो ज़माना चला गया, वो वक्त चला गया जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक एजिटेशन की। उस वक्त वो वक्त चला गया 1932 का, हम उसको मानते हैं। उस वक्त हालात कुछ और थे,
लेकिन जूं जूं हालात बढ़ते गए, समय आता रहा, जम्मू कश्मीर के हालात और होते गए। एक तो ये है, दूसरा मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और जो है वो आम पब्लिक की, क्योंकि थोड़ा बहुत सियासी ज़हन है, हमारी खुराक है सियासत। असेंबली में जो हंगामा हुआ है रैना साहब, असेंबली में जो हंगामा हुआ है वो एक साजिश है, आपको नहीं पता? दैट इज ए क्लियर कट मैसेज टू द कश्मीरी पीपल कि हमारी हुकूमत बन चुकी है, आपको लिबर्टी दी जाती है कि कश्मीर में जो मर्जी करो। दिस वाज द मैसेज। ये नहीं है कि वहां बीजेपी के एमएलओ को बाहर फेंका गया। ये मैसेज था कश्मीरी अवाम के लिए कि भाई अब हम सरकार में आ चुके हैं। अगर हम यहाँ के एमएलए जो जम्मू से जीत कर आए हैं, अगर हम इनको असेंबली के अंदर उठा उठा के गेंद की तरह बाहर फेंकेंगे तो आपको ये फ्री हैंड है कि आप कश्मीर में जो मर्जी करें। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, कश्मीर का इशू तो आपको इशू ही नहीं रहा है, ये भूल जाएं कुछ। आज 78 साल हो गए हैं इस आज़ादी को, और कश्मीर में अमन व अमान है। थोड़ा बहुत जो हुआ ये पीछे पत्थरबाजी, ये वो, ये तमाम सौदा गर्म था, बिकता रहा। इस बार भी थोड़ा सौदा गर्म बिका है, लेकिन परवाह नहीं है। लाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो इन दोनों इंसिडेंट्स को कंडेम करें। जैसे कि मेरे साथियों ने पहले ही वाजिया तौर पे सब डिस्कशन में चीज़ें की, मैं इन दोनों इंसिडेंटों को कंडेम करता हूँ पूरी तौर तरीके से। और साथ में मैं तायद करता हूँ गुलशन जी की जो स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड करवाई कि अगर इनको कुछ खस्ता सा तो जब ये रिवोक हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ये प्रोटेस्ट कर सकते थे और उसके लिए एजिटेशन कर सकते थे। 370 जो है ये पार्लियामेंट के अख्तियार में है, स्टेटहुड का यहाँ जो मसला है ये उठा सकते हैं। लेकिन 370 को वापस लाना ये वाहिद और वाहिद पार्लियामेंट के अख्तियार में है, जो दूसरा कोई कर नहीं सकता। और तीसरी बात ये है कि 370 का, जैसे पहले ही मेरे साथियों ने कहा कि इसका फ़ायदा इनको यही था कि ये मनमानी करते थे 370 के इवज़ में, वो इनकी मनमानी ख़त्म हो गई, जिसके लिए इनको अब इलेक्शन में आके इस मुद्दे को उभारा और जो लोग थे उनसे ये अपने वोट लिए, जज्बाती वोट लिए इन्होंने। और ये हो नहीं सकता है कि 370 इनको वापस मिल जाएगा। ये अभी दुनिया की कोई पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं पास हो सकता होगा। और हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं जो असेंबली के अंदर हो रहा है। ये खुद डिवाइडिंग हाउस बनाना चाहते हैं। कश्मीर में अगर इनको मेजॉरिटी मिली है तो कश्मीर प्रोविंस अलग और जम्मू प्रोविंस अलग, और स्टेटहुड कैसे डिमांड करने की? अगर इनका एटीट्यूड यही है कि डिवाइडिंग हाउस ही बनाना है तो ये यूटी, फिर श्रीनगर यूटी बनेगी और जम्मू स्टेटहुड बनेगी। बिल्कुल हम इस चीज़ की तायद करते हैं कि जम्मू को स्टेटहुड दिया जाए जो हमारा हक है, और ये कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटी बन जाए, कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बन जाए, क्योंकि ये जम्मू प्रोविंस के अगेंस्ट रहे हमेशा और हम लोगों को गुलाम बना के रखा है। आगे से ये भूल जाएं कि हम इनकी गुलामी में रहेंगे या इनका कोई साथ देंगे। धन्यवाद। मैं आप सोनल शासन जी से कहूँगा कि वो ऊंचा थोड़ा सा। जैसे कि मेरे सभी सीनियर्स लोग ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई एडवोकेट सोनल शासन, स्पोक्स पर्सन बीजेपी यूटी एंड मेंबर ऑफ द लीगल सेल, स्ट्रांगली अपोज्ड एंड कंडेम्ड द इलीगल, unparliamentary and unconstitutional behavior of the legislators of NC। तो मैं इसको स्ट्रांगली अपोज और कंडेम्ड करती हूँ कि उन्होंने एक इमेच्योरिटी का जो अपना बिहेवियर दिखाया असेंबली में, दैट इज़ नॉट
टॉलरेबल। हाँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारी जितनी भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, एलजी के पास हैं। तो ये 370 का इशू जो है उसको उठाने के बजाय इंस्टेड ऑफ ऑल दिस उनको जो गवर्नमेंट बनाने के बाद जो उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए, अनएम्प्लॉयड की बात करनी चाहिए। और हमारी स्टेट में कैसे हमारे जो नीडी लोग हैं उन लोगों के लिए जो हुकूमत अगर उनकी हुकूमत बनी है तो उनके अपने जो जनरल इश्यूज हैं उनको उन पे ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद कि इस तरीके की असेंबली में एक्टिविटीज़ करनी और जो बीजेपी के हमारे जो वहाँ पे सदस्य थे उनके साथ जो मिसबिहेव किया गया वो भी बड़ा इमेच्योर था। तो मैं इन सबको स्ट्रांगली जो है फिर से अपोज और कंडेम करती हूँ। नहीं, एक चीज लगी ना, वो एक नहीं डेवलपमेंट ऑफ नीडी एंड पुअर पीपल जिसके लिए कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है अनएक्सपेक्टेबल। अगर एनसी की गवर्नमेंट बन गई है तो मुझे लगता है कि उनको इन अननेसेसरी इश्यूज को छोड़ के 370 को बहाल किया जाए या ये किया जाए। जो पब्लिक का वेलफेयर है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और जितनी जो उन्होंने ये एक्टिविटीज़ की हैं मैं फिर से रिपीटली आई कंडेम्ड ऑल दिस एक्टिविटीज़ कि जो उन्होंने असेंबली में किया, उन्होंने एक इमेच्योरिटी का जो ये दिखाया अपना बिहेव, दैट इज नॉट ऑलराइट। थैंक यू। नहीं, मैं और मजीद कहना चाहता था वो ये है कि हम इस लीगल सेल की ओर से नरेंद्र भाई मोदी को मुबारकबाद देते हैं कि हमने महाराष्ट्र जीत लिया।